हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, नियत भाड़ा ज्ञात करना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। और इसके अलावा और क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा एक व्यक्ति को। तो इसे देखेंगे, इसमें क्या निकालना है, नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, जो निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल माना नियत भाड़ा क्या है, बराबर x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है बराबर कितना है, y रुपये है। अब हम देखेंगे, अब हम समझेंगे कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखें जैसे कि हाँ, ये एक कोई रास्ता है, ये ए बिंदु है, ये यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे बीच में भी पॉइंट दिए गए हैं, जैसे सी है, डी है, ई है, ऐसे पॉइंट है। नियत भाड़ा क्या होता है, जैसे कि हम ये ए से सी तक की दूरी कितनी है हमारी, एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, मतलब वाई है, ऐसे ये किलोमीटर मतलब किलोमीटर भाड़ा है। यदि हम ए से सी तक जाते हैं तो हमारा वो फिक्स है, मतलब हमें एक्स मतलब जितने रुपए हैं, जैसे 4 रुपये हैं तो 4 रुपये तो हमें देना है। जैसे यदि हम प्रति किलोमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक तो जाएंगे तो 4 रुपये तो लगेगा, और इसके अलावा और यदि आगे तक जाते हैं तो इस y का मान क्या होता जाएगा, आपस में जुड़ता जाएगा। जैसे y का मान 2 है तो यदि हम a से c तक तो गए तो कितना, हमें 4 रुपये तो लगा। यदि a से हम d तक जाएंगे तो कितना, 4 तो लगेगा ही, और 2 रुपये और ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि हम a से e तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, e तक जाते हैं, तो क्या 2 तो ऐड होगा ही। देखो हमारे 4 है, वो नियत भाड़ा है, वो तो फिक्स है, वो तो लगेगा ही, और 2 और हो जाएगा ऐड, और 2 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 रुपये हमें मतलब लगेगा ही। मतलब नियत भाड़ा क्या कहलाता है, एक प्रकार से फिक्स किराया हमारा, कि जितना हमें देना है वो तो फिक्स लगेगा ही। इसके अलावा प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब कि जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रति किलोमीटर हिसाब से भाड़ा देते जाएंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे आगे तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। जो प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, मतलब किलोमीटर भाड़ा, किलोमीटर के लिए उसने बता दिया है कि 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना है उसे, 105 रुपये। तो नियत भाड़ा हमारा क्या हो जाएगा, वो तो फिक्स है, एक्स तो लगेगा ही, और 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भाड़ा के लिए कितना रुपये है, वाई रुपये है, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम रुपये मिलाएंगे तो वो कितना रुपये देता है, 105 रुपये देता है, इसमें लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः क्या बोला गया है क्वेश्चन में, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है, 155 रुपये 15 किलोमीटर। तो एक्स तो हमारा फिक्स, ये तो नियत है, एक्स तो हमारा फिक्स ही रहेगा। अब 15 किलोमीटर बोला गया है तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, वाई रुपये, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा, बराबर कितना रुपये वो देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 155 रुपये। इसे हम समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है, एक्स प्लस 10y बराबर 105। इस 10y को हम उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस का 10y, इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ये हमने 1 से मान निकाला है, किस में रखेंगे, अब 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने
पर। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। ये हमारा समीकरण 2 है। तो इस x की जगह हमें क्या रखना है? ये वैल्यू रखनी है 105। कितना रखना है हमें? 105 माइनस 10y। तो इस x की जगह रखेंगे, इस x की जगह हमने रख दिया 105 माइनस का 10y, इसकी जगह रख दिया, पूरा सेम वही लिख देंगे 15y बराबर 155 हो जाएगा। अब देखेंगे 105 हमारा सेम वही रहेगा, माइनस का 10y प्लस का 5 आपस में घट जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 5y बराबर 155 हो जाएगा। अब इस 105 को हम उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 5y ये वही रहेगा बराबर 155। ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। माइनस 5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे, कितना आएगा? 0.5, मतलब कितना आएगा हमारा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। कहीं गलती कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे गलती कर रहे थे। यहाँ 15y, हमें यहाँ पे 15 लिखना है। क्या लिखना है? 15। अब माइनस का 10 है, प्लस का 5 है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या, यहाँ पे क्या मिला? 50 मिला। अब देखेंगे 5y है, 5 यहाँ गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 50/5। तो y बराबर हमारा कितना आ गया? y बराबर हमारा आ गया 10 रुपये। y का मान हमारा क्या आ गया? 10 आ गया। अब इस y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या दिया है? समीकरण दिया है 3x बराबर 105 माइनस का 10y। ये दिया है, क्या दिया है? x बराबर 105 माइनस का 10y। तो x बराबर 105 वही रहेगा, माइनस 10, ये y है गुणा में है, तो गुणे हम क्या कर देंगे? y का मान कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। तो 105 माइनस 10 धाम 100 हो जाएगा। 105 में से 100 जाएंगे, कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा आ गया 5। ये हमारा क्या निकला? x को हमने नियत भाड़ा माना था, तो नियत भाड़ा हमारा निकला 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना निकला? 10 रुपये। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब अभी हमें 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा भी निकालना है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई राशि या व्यक्ति द्वारा दिया गया भाड़ा, ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर। देखो इसमें बोला गया है क्या? 25 किलोमीटर, तो हमारा x, ये तो नियत रहेगा, x प्लस किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए हमारा भाड़ा कितना था? y रुपये था। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 25y हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे। x का मान कितना है हमारा? x का मान आया था 5 प्लस 25 गुणे y है, तो गुणे y का मान हमारा कितना आया? y का मान आया 10 आया। तो 5 प्लस 25 का 10 से गुणा करेंगे तो 250। अब 250 में 5 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 255 आ जाएगा। मतलब कि 25 किलोमीटर के लिए उसने कितनी राशि देनी पड़ेगी? 255 रुपये उसे देना पड़ेगा। अतः जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूरा लिख देंगे, क्या कि नियत भाड़ा पूछा गया था, प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा गया था, और 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा पूछा गया था, कितना लगा था। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये आया था। मतलब हमने जो x माना था वही हमारा क्या था? 5 रुपये था। x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 रुपये है। व 25 किलोमीटर का और अलग से पूछा गया था, वह 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? कितना हमारा आया है? 255 रुपये।
255 रुपये है, ये लिख देंगे।